हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। और लास्ट लेक्चर मेरा अटेंड करा होगा जो कि था रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। उस लेक्चर में हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, वो हमारा देखना है कि डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड पॉइंटर। बहुत सारे देखो सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये सारे हम लोग वन बाय वन करके सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छे से देखना, बढ़िया से देखना। लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के इन दोनों को पॉइंटर, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने सेमेस्टर की कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको रेफरेंस वेरिएबल के बारे में C++ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने का है। ठीक है, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया था। अभी जो बची हुई थी डिफरेंसेस बचे हुए थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही होता है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो है रेफरेंस वेरिएबल और जो है पॉइंटर में डिफरेंस क्या होता है जब दोनों एक ही काम करते हैं। तो आज हम सारा कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, क्योंकि हम दोनों तो एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल या फिर रेफरेंस वेरिएबल कौन सा जो है हमारा ज़्यादा पावरफुल होता है। और वीडियो के एंड में यार एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, तो लास्ट तक देखना यार, बढ़िया से स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट वन बाय वन करके सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ मैं विद प्रॉपर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और वन बाय वन करके सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस देख सकते हो यहाँ पर हम लोग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम लोग जो है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द पॉइंटर एंड रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, प्लीज़ आप लास्ट लेक्चर देख लो, तब आपको रेफरेंस वेरिएबल का भी आइडिया हो जाए। पॉइंटर का तो आइडिया हो ही गया होगा कि बहुत पहले मैंने कवर अप कर रखा था उसको। तो आप उसको देख लो और लास्ट वाला लेक्चर जो मेरा उसको देख लो, तो आपको डिफरेंस और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और जो लगेगा कि नोट्स में लिख लेना चाहिए उसको प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। बाद में रिवीजन के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये, है ना। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती, वन बाय वन एक गो थ्रू हो जाएगा सारा काम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, सेकेंड नंबर इज कि हम लोग कोड करके भी देखेंगे ताकि कहीं कोई भी कन्फ्यूजन हमारी नहीं हो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने कोड ब्लॉक पे, और वहाँ पर जो है डिक्लेरेशन वगैरह को सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड ब्लॉक जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आ गया। तो सबसे पहला हमारा डिक्लेरेशन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा डिक्लेरेशन के बेसिस पे हो रहा है काम। तो देखो आई की वैल्यू हमने 8 रखी है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो हमारा सबसे पहला हमारा अगर पॉइंटर की बात करें तो आप जैसे कहते हो किस जो है क्या किस तरीके का पॉइंटर होना चाहिए, उसी टाइप का पॉइंटर होना चाहिए जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस इसको इसमें स्टोर करना है। ठीक है, ये फंडा जो है, ये कंडीशन जो है, ये तो आप रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी है। लेकिन अब देख लो जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा, एड्रेस, इस वेरिएबल का एड्रेस जिसका जो है आप चाहते हो एड्रेस रखना। ठीक है, अब इस लाइन के बाद इसका मतलब ये हुआ पी का जो हमारा ब्लॉक है ना, पी का जो हमारा ब्लॉक है उसमें क्या चला गया है, इसका एड्रेस। ठीक है, इसका एड्रेस चला गया है। रुको एक सेकंड, मैं चाहता हूँ ना आपको ये मेमोरी ब्लॉक भी बना के दिखाऊँ ताकि आपके माइंड में ना ये पिक्चर बनी रहे और कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, एक पी का हमारा एक ब्लॉक बना, इसका एक एड्रेस बनेगा। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक आई का बन रहा है। ठीक, आई का कुछ 100 टाइप का कोई एड्रेस होगा। ठीक है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसमें कोई वैल्यू हो, इसको मान लिया मैंने 200 दे दिया, इसका एड्रेस पी, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका भी तो एड्रेस होता है, ये मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, और एक मैं और बनाता हूँ आर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एक इसका भी ब्लॉक बनेगा और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर बनेगी हमारा। ठीक है, एक ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल। अब देखो डिफरेंसेस समझो, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल रेफरेंस को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इंट, ये हमारा क्या, देखो सबसे पहला डिफरेंस ही आ गया। ठीक है, एक आर नाम का मैंने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें आई लिखा। अब देख लो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कैसे डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे तो भी हम देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार पी, ठीक है, एंड एल, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट करे। मैंने रिप्लिकेट करा इस लाइन को और हमारा जो है यहाँ पर हम आर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब देखो क्या हो रहा है, हमारा जो ये वाली चीज़ है ना, हमारा पॉइंटर, ये हमारा क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। देखो थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझो,
जब मैं रेफरेंस बोलूँगा इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल से रिलेट कोई बात हो रही है। जब मैं पॉइंट बोलूँगा कि कोई चीज़ किसी को पॉइंट करे तो पॉइंटर से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, ये इंटरव्यूअर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इसको नोटिस करते हैं इन सब चीज़ों को, आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनो। अब मैं ये कह रहा है इसमें पॉइंट करे, पॉइंट करने का मतलब क्या है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा ना वो इसमें अब आ गया है। ठीक है, और इसका खुद का एड्रेस कितना है, 200 है। ठीक है, मतलब ये मेमोरी में ये जो हमारी रैम है, ये हमारी रैम है, ठीक है, इसमें हमारा आई के लिए एक ब्लॉक रिजर्व होगा, एक पी के लिए ब्लॉक रिजर्व होगा। ये रेफरेंस वेरिएबल इसके लिए भी कुछ स्पेस ऑफ मेमोरी जो है एलोकेट होती है। ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं जानो तो ज़्यादा सही है, वो बाद में जानेंगे हम लोग। लेकिन एड्रेस क्या होगा, किसको रेफ़र करेगा, वो उसी वेरिएबल को रेफ़र करता है जिसमें इसमें जिसका जो है रेफरेंस रखा होता है, या फिर जो वेरिएबल को असाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस ये करती है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पर ये पॉइंट करने का मतलब क्या है, ये वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये मेमोरी ब्लॉक बन गया। अब ये क्या रेफरेंस वेरिएबल, इसमें भी हमने आई देखो ये असाइन करा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये भी इसको रेफर करेगा। रेफर करने का मतलब क्या है, रेफर करने का मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू है ना इसमें भी 100 आ गई है। ठीक है, इसका एड्रेस आ गया है। ठीक है, रेफरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो इसकी जो अब ये करने के बाद ना, ये वाली लाइन लिखने के बाद अब चाहे आई लिखो कहीं भी या आर लिखो, दोनों की बात इक्वल है। ठीक है, इसमें चेंज करोगे तो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज करोगे तो इसमें चेंज होगा, जैसे दिल करे वैसे कर लो। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके सारे जो है जो डिफरेंसेस है वो डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ होगी डिक्लेरेशन के बाद। अब जो भी मन चाहे इसके साथ करो, इसके साथ दोनों में रिफ्लेक्ट वो होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने जो है लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से देखी है विद एन एग्जांपल, तो आप उस लेक्चर को जरूर रेफ़र करो और अच्छे से उसको देखो। उसमें डिफरेंसेस मैंने ये डिफरेंस जो है कि मैं जो कह रहा हूँ ये चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, इसमें भी आएंगे, वो चीज़ मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है विद एग्जांपल, तो आप उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख लो। अब जो है हम क्या करते हैं, अब देखो प्रिंट करेंगे तो देखना सेम वैल्यू आएगी। तो डिफरेंसेस कहाँ पर आए, ये देखो इसके डिक्लेरेशन में, ये देखो ऑपरेशन लगाना होता है यहाँ पर हमारा, और उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस वो इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाना होता है। यहाँ पर क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल के टाइम्स में क्या करता है, यहाँ पर ये कंपाइलर खुद लगा देता है, हमें कुछ करने की नीड नहीं होती। और देखो कितना आसान है, आर को जैसे आई लिखते तो वैसे आर कहीं भी लिखते जाओ। ठीक है, अभी बाद में कुछ समझ में आएगा कि मतलब ज़्यादा जो है कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर कौन सा ज़्यादा जो है पावरफुल है। ठीक है, और डिफरेंसेस क्या, और भी जब डिफरेंसेस करूँगा तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहना यार। और फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दोनों की वैल्यू प्रिंट, तो देखो आर इजी है या फिर हमारा पॉइंटर इजी है। आर इजी है ना, रेफरेंस वेरिएबल इजी होता है, तो इस वजह से जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी मेमोरी ब्लॉक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और हम करते हैं इसको रन। तो आप जब रन करेंगे तो इसमें देखना दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट करेगी। ठीक है, देखो 8 आ रहा। ठीक है, आई की जो वैल्यू थी वो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है देखो आ रही। आई की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 8 रखी थी, देखो पी में यहाँ पर होगा ये चेंज हो गई। ठीक है, अब हमें जहाँ भी अगर आई में कुछ भी चेंजेस करना है पॉइंटर के थ्रू तो हमें स्टार पी हमेशा लगाना पड़ेगा। लेकिन आर के टर्म्स में, आर में अगर आर के थ्रू चेंज करें तो सिमिलर जैसे आई को चेंज करते हो वैसे आई आर को चेंज करते रहना। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंक्रीमेंट वगैरह करके भी हमने देखा था। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया डिक्लेरेशन के टाइम्स में। ठीक है, डिक्लेरेशन के टर्म्स में जो है हमारा एक चीज़ कंप्लीट होगी। अब हमारा दूसरा क्या होता है, हमारा नल। ठीक है, नल के बारे में देख लेते हैं। नल के बारे में देखो हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नल पॉइंटर के नल के बारे में, हम नल में क्या कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो दूसरी बात ये होगी नल के बारे में। नल का मतलब ये दूसरा डिफरेंस ये आता है कि हमारा जो पॉइंटर होता है ना, हमारा पॉइंटर क्या होता है, एक किसी भी वेरिएबल को जो है किसी भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा रैम में। ठीक है, हमने यहाँ आई का दे दिया तो ये आई की जो एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं दिया ना तब भी ये एरर नहीं देगा, ये किसी न किसी को जो है पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हमारी रैम हो गई, ये हमारी रैम हो गई। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ये हमारी रैम हो गई। ठीक है, ये हमारी रैम हो गई। ये हमारा पी नाम का ना, इसका कोई एड्रेस है, कहीं पी रखा हुआ है। ठीक है, ये किसी न किसी जो है एक मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, इसका 200 कुछ भी हो, लेकिन किसी न किसी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर मतलब ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है। मतलब अगर मैंने एक और P1 नाम का पॉइंटर बनाया ना, एक पॉइंट P, और इसमें मैंने एक Y कोई वेरिएबल है, Y कोई वेरिएबल, इसमें P1 नाम के पॉइंटर में हमने जो है रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा,
अब ये पी ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने बोला कि रैम में किसी को भी पॉइंट कर सकता है, कहीं भी पॉइंट, आपको पता नहीं है कि किसको पॉइंट कर रहा है ना, आपको पता नहीं किसको पॉइंट कर, तो किसी को भी पॉइंट कर सकता। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है जो हमारा y एक वेरिएबल है, y का एड्रेस है, ये y के एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है, इसलिए इसको वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। वाइल्ड पॉइंटर मतलब किसी को भी, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं हो, जानते हो वाइल्डनेस जो है, किसी की कंट्रोल में नहीं हो, और ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है। तो ये जो है हमारे वाई के भी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। तो ये ऐसे भी कर सकता है ना, पी के इस वाले जिस बंदे ने ये वाला वेरिएबल बनाया है वो तो ये समझ रहा है ना, स्टार P1 नाम के अगर मैं 50 रखना चाहूँ वाई में तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसको 50 चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जिसने ये बनाया वो भी तो 100 लिख सकता है ना, क्योंकि ये तो पॉइंट कर सकता है, इसमें बिल्कुल पॉइंट कर सकता है, क्योंकि इसने किसी को भी पॉइंट कर लेना है। तो अब 100, लेकिन देखो बंदे को चाहिए तब 50 होना चाहिए उस डब्बे में, हमारे वेरिएबल में आई में, लेकिन जो है ये बंदा क्या कर रहा है 100 ले, तो देखो गलत हो गया ना। तो इस वजह से ये जो है पॉइंटर हमेशा क्या होता है, किसी को भी पॉइंट करता है। अगर हम कोई चीज़ वेरिएबल जो है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमने असाइन नहीं किया, बट हमारा जो होता है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इसको असाइन कर देते हैं, जिसका भी एड्रेस पॉइंट करना होता है, जिसका भी डिफरेंस स्टोर करना होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और द सेकेंड वन इज, हम लोग नल की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में ये भी देख लो, ठीक है, डिक्लेरेशन के बारे में ये देख लो। देखो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। लाइन नंबर 12 देखो, ठीक है, लाइन नंबर 12 मतलब ये वाली लाइन देखो, ये आप नहीं लिख सकते, ये एरर शो करेगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, अभी मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ये देखो आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन पी वाले में एरर नहीं आएगा। अभी देखना लाइन नंबर 12 में देगा, 11 में नहीं देगा। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, लाइन नंबर देखो 12, देखो रेड लाइन आ गई ना, 12 में दे रहा, 11 में नहीं दे रहा। ये देखो मैं एरर भी दिखाता हूँ, आर डिक्लेयर ए रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही 100% मतलब मैंडेटरी है इसमें किसी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर करना। अब ये सही हुआ प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये हो, नल वाली बात कर लेते हैं। इसमें हम जो है नल रख सकते हैं, नल असाइन कर सकते। नल एक क्या होता है, नल एक कीवर्ड होता है जिससे ये बताता है जीरोथ मेमोरी का जो एड्रेस है ना, वो ये वो बताता है, ठीक है, नल। तो अब हमारा जो वाइल्ड पॉइंटर था ना, अब हमारा वाइल्ड पॉइंटर ना रह गया, नल पॉइंटर बन गया। नल पॉइंटर वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा, पॉइंटर वेरिएबल जो भी था उसके लेक्चर में, ठीक है। तो ये बन गया नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब हुआ जो मेमोरी का एड्रेस है ना, जो जीरोथ इंडेक्स पे है, मतलब जीरोथ वाली पोजीशन पे, उस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, मतलब ये आपको एक वैलिड एड्रेस है। अब ये वैलिड प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक उसी को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जब तक कि इसकी में पॉइंटर में कोई नया वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर कर दो, तो अब ये वैलिड। लेकिन अगर आप यहाँ चाहो ना नल कहना, तो ये गलत कर देगा। रुको मैं पहले यही कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने आई लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि ये वैलिड है। ये देखो रन कर गया है, ठीक है, ये देखो रन कर गया है, इसमें कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। रुको मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये देखो ये हमारा जो है, ये एक्चुअली ये वाली पंगा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, क्यों? क्योंकि आर में हमने आई का दिया है, ठीक। अब उसके बाद जो है, जैसे हमने क्या किया, ये वाली लाइन मतलब वैलिड है, इसका मतलब हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर में हम नल रख सकते हैं, ठीक है। नल रखने का मतलब ये है जो हमारा एक वैलिड पॉइंटर, जो हमारा एक वैलिड मेमोरी को पॉइंट करा, किसी अनदर इलीगल जो है एक्सेस नहीं हो रहा, मतलब किसी अनदर वेरिएबल का जो है वो नहीं कर सकता। जैसे हमने वाई का देखा तो वाई कुछ भी हो सकता है, तो पी किसी को भी कर सकता, बट अपने नल कर दिया ना तो ये वाई को नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो हम अगर रन कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा जो है हमारा जो है कभी ये एरर नहीं देगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। अब अगर मैं कंपाइल करूँ ना, ये देखो कंपाइल कर रहा है, यहाँ आप देखना नीचे, ये देखो कंपाइल हो गया, ये देखो ये यहाँ पर ये कंपाइल हो गया, ठीक। ये देखो कंपाइल, कोई एरर नहीं आ रही, कोई वार्निंग नहीं आ रही, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, अब अगर मैं यहाँ पर नल करूँ तो देखो एरर शो करेगा, अभी देखना, ठीक है। इसको मैं एड्रेस ऑफ आई ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये कर दिया तो देखना एरर देगा। लाइन नंबर 12 में अभी देखना एरर आएगा, ये देखो रेड लाइन आ गई ना। अभी देखो लाइन नंबर 2, ये देखो कैन नॉट बाइंड नॉन कांस्टेंट वैल्यू, इतना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है हमारा नल नहीं असाइन कर सकते, ठीक है, क्योंकि नल क्या होता है, एक जीरोथ नेम की मेमोरी होती है, कांस्टेंट टाइप से होती है, ठीक है। तो आप इससे नहीं कर सकते। और आप यहाँ अगर 90 करना चाहो ना तब भी एरर देगा, कांस्टेंट वैल्यू देखो उसने एरर में बोल दिया। अब मैं फिर से कंपाइल करूँ तो देखो फिर से वही एरर आएगी, ये देख लो,
रुको, मैं देखो इसीलिए एरर भी दिखा दे रहा ताकि जब आप करो प्रोग्राम तो आपके जो एरर तो आपको समझ सको कहाँ चेंजेस करने। देखो वही चीज़ कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी अनदर वेरिएबल को ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और वो वेरिएबल जो भी लिखेंगे उससे पहले उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डिक्लेयर ही नहीं करा, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, क्यों मेहनत करना, ठीक है, यहाँ पे कर दिया तो भी ये एरर शो करेगा। ये देखो आई डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि वो जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं या असाइनमेंट कर रहे हैं वो तो हमारा आई के डिक्लेयर करने के बाद होना चाहिए ना, उसको तो पता ही नहीं, यहाँ तक जब कंपाइलर पहुँचेगा कंपाइलर को पता ही नहीं आई क्या है, तो ये भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर मैंने ये चीज़ हटा के यहाँ से इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन अगर रेफरेंस वेरिएबल में मैंने नहीं करा, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो है r इज इक्वल टू आई लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ, तो आप ये भी नहीं कर सकते, जबकि पॉइंटर में आप कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटर वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ जाके देखना। देखो एरर भी मैं सब कुछ दिखा रहा है, देखो, ठीक है। अगर मैं आई को ऊपर भी कर दूँ, चलो यहाँ से हटा के इसको अनकॉमेंट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तब भी देखो ये एरर शो करेगा। ये देखो रेफरेंस क्या कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपको इनिशियलाइज करना है, तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते, बट अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ जो है इसको लिखूं तब फिर ये वैलिड हो गया। अब देखो ये काम जो हमने करा ना, ये काम आप यहाँ कर सकते हो, पॉइंटर के फॉर्म में कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर वो दिया, और उसके बाद अगर मैं पी में चाह रहा हूँ कि आई का एड्रेस चला जाए, तो ये काम मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, ये काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये देखो अभी देखना कोई एरर नहीं शो करेगा, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कोई एरर नहीं शो करा, ठीक है। और जो एड्रेस जो प्रिंट करना था, अभी मेरे को मैं प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रिंट भी कराऊँ तब भी देखना अच्छे से आउटपुट आएगा, देखो वही सारा सेम आउटपुट आ रहा है। आ गया ना समझ कि ये सारी कंडीशंस होती हैं रेफरेंस वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है। तो अभी पावरफुल कौन है कौन नहीं आप खुद भी डिसाइड कर देना लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। और उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप खुद भी समझ जाओगे कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन ज़्यादा लेस पावरफुल है, ठीक है, और किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे पॉइंटर को यूज़ करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया सा एकदम मस्त वाला जो एग्जाम्पल है पास बाय रेफरेंस वाला है, ठीक है। अभी देखना वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई हमारी। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाली बात करते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग जो है उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। इन सिंपल जैसे हमने आर में जो है आई का रखा, अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोई एक वेरिएबल और है, एक वेरिएबल हमारा और है y इज इक्वल टू 90, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, प्लीज़ आप उसको देख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ वहाँ पर समझाया। यहाँ पर बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो आई को रख दें, यहाँ पर हम चाहें वहाँ पर हमने आई को रखा, अगर हम चाहें वाई को यहाँ पर इसको रीअसाइन करना तो हम नहीं कर सकते, इसको ये एरर शो करेगा। बट हमारा अगर चाहें तो हम लोग जो है जैसे हमने ये किया है, अब अगर हम चाहें इसमें वाई का रख सकते हैं, वाई का एड्रेस रख सकते हैं, ठीक है। अब देखना 14 वाले मतलब पॉइंटर वाले में कोई एरर नहीं आएगा, बट यहाँ पर एड्रेस वाले में आएगा, ठीक है। अभी देखना एरर आएगा, ये देखो लाइन नंबर 13 में, मैंने कहा ना था 14 में नहीं आएगा 13 में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप रीअसाइन नहीं कर सकते, देखो यहाँ बोलेगा। और ये रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखी है, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखो, ठीक है। रीअसाइन आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और जो है अब हमारा जो है इसको ख़त्म करते हैं, हमारा रीअसाइनमेंट वाला भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब मेमोरी वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी वाली बात कर लेते हैं। मेमोरी का मतलब क्या है, अब अगर आप पी का एड्रेस प्रिंट करना चाहोगे, ठीक है, अगर आप पी का एड्रेस प्रिंट करना चाहोगे और आप रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाहोगे, तो मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले मेमोरी ब्लॉक बनाया था कि पी का एक अदर ब्लॉक होता है जिसमें उसका एड्रेस होता है, ठीक है। एक ब्लॉक होता है जिसमें जो है उसका खुद भी एड्रेस होता है और वो किसी जो भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मेमोरी ब्लॉक बना के दिखाया था यार, रुको एक बार फिर से बना देता हूँ, रुको। ये जैसे मैंने बनाया था ना कि यहाँ पर हमारा एक PTR होता है, इसमें उसकी वैल्यू आती है, इसमें अगर हमारा जो भी इसमें आई की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर 20 आएगा और इसका खुद का कोई एड्रेस होता है। लेकिन हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसका खुद का कुछ एड्रेस नहीं होता है,
ठीक है, खुद का कुछ एड्रेस नहीं, ये सिर्फ वही वैल्यू आती है, इसमें वही वैल्यू आती है जिसको ये पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसका भी एड्रेस वही होता है जो हमारे जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका भी एड्रेस वही होता है जो जिस वेरिएबल को ये पॉइंट करता है। अभी देखना ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, कि किसको पॉइंट कर रहा है। अभी देखो मैं जो है इसको रन करता हूँ। ठीक, देखो कोई एरर नहीं आई। अब हमारा जो है कंपाइलर ने चेक करा, कोई एरर नहीं आई। अब देखो ये देखो पी का एड्रेस क्या हुआ, पी का कोई अदर एड्रेस है लेकिन हमारा रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस अलग है। अब देखो ये चीज़ पता नहीं चली नहीं आई का एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ आई का एड्रेस भी दिखा देता हूँ ताकि आप वहाँ पर उसको मैच कर सको। ठीक है, तो नीचे वाले दोनों वाले, नीचे की दो लाइन ये दोनों सेम आना चाहिए, ऊपर वाला डिफरेंट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। तो ये देख लो ये आ रहा है ना, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल भी उसी को पॉइंट कर रहा है जो है जिस वेरिएबल का एड्रेस है, वही एड्रेस होता है जो इसका होता है। इसकी खुद की मेमोरी उतनी नहीं होती, कहते हैं कुछ कुछ होती है बट इतनी नहीं होती कि इसको जो है अलग से एक स्पेस दिया जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत मेमोरी तो लेगा यार वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को नहीं दी जाती वेरिएबल के बारे में, मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट क्या है, हमारा ये हो गया पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक के में मैंने जो है लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस कर रखा, एक एरे वगैरह लेके और पॉइंटर भी लेके उसको प्लीज़ जाके रेफर कर लो और देख लो, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पास बाय रेफरेंस एंड एड्रेस। इसके बारे में पास बाय एड्रेस, और मैंने बताया था ना कि सी प्लस, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा था, उससे पहले भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा था कि सी प्लस प्लस में पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस, तीन चीज़ें होती हैं। तीन तरीके से किसी वेरिएबल को आप पास कर सकते हो और उस फंक्शन में आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कि जो है हमारे सी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही टाइप की चीज़ें होती हैं, पास बाय वैल्यू कर सकते हो या फिर पास बाय एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर एड्रेस को हम रेफरेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, एड्रेस बोलो या रेफरेंस बोलो, वहाँ पर सी लैंग्वेज में सेम चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में रेफरेंस, क्योंकि वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं है, इसलिए सी प्लस प्लस में रेफरेंस और एड्रेस दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। देखो इतने सारे डिफरेंस है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अभी और भी आगे बताने वाला हूँ, और कौन सा ज़्यादा पावरफुल है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट तक बने रहना है, अच्छे से देखना, सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा A to Z, जो भी रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये आई और जे एक हम बनाते हैं, एक जे नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम 90 पास कर देते हैं। ठीक है, 90 पास कर देते हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अभी हमारी आई जे की वैल्यू 8 है, 90 है। ठीक है, अगर हम प्रिंट भी करना चाहें, ठीक है, हम आई की वैल्यू देख लें, ये गैप आएगा, फिर यहाँ पर जे की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आई जे की वैल्यू प्रिंट करेगी। यहाँ पर आई जे की वैल्यू हम तब प्रिंट कराएंगे जब हमारी जो है फंक्शन के बाद आएगा। फन नाम का एक फंक्शन बना रहे जिसमें हमने आई और जे की वैल्यू हमने पास कर दी। ठीक है, यहाँ पर हम पास करें, अब हम फंक्शन यहाँ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वाइड, जो कि ये सब मैंने डिस्कस कर रखा 1 by 1 करके, कई सारे पार्ट्स में मैंने जो है फंक्शन को डिस्कस करा, प्लीज़ जाके उसको देख लेना कि मैं वाइड क्यों लिख रहा हूँ। और इसमें इंट, ये सेम वेरिएबल भी नाम लिख सकते हो, डिफरेंट भी लिख सकते हो, ये सब भी फंक्शन चैप्टर में मैंने बताया, तो मैंने एक्स और वाई, ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, इंट बी, ये सब मैं क्यों इंट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फंक्शन वाला जो वीडियोस है मेरे इतने सारे, मैंने इसलिए कई सारे पार्ट्स में इसको डिस्कस कर रखा है ताकि एक भी चीज़ छूट ना पाए, सब कुछ मैं डिस्कस कर रखूँ और आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इंट एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दूँ, ये ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, हमारा आई और जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड टाइम फंक्शन से को जाएगा, ये कॉल जो जाएगी फंक्शन को जाएगी, फिर यहाँ जो होना होगा यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, जो प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट होगा, नहीं करना चाहेंगे नहीं आएगा। फिर उसके बाद फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होगा ये देखना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम डिस्कस करते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पर पास हो रही, इनका एक्चुअल एड्रेस पास नहीं हो रहा, इनका रेफरेंस पास नहीं हो रहा, इनकी वैल्यू मतलब एक फ़ोटो कॉपी इसकी, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक बंदा है, दूसरा बंदा जो है चाह रहा है कि मतलब मैं भी इसकी बुक से पढ़ लूँ। ठीक है, ये नोटबुक से पढ़ लूँ, कुछ नोट्स बनाए, क्लास में कोई नोट्स वगैरह हुई होगी, वो उससे पढ़ रहा था, तो सोचा कि मैं भी उसके नोट्स से पढ़ लूँ, तो लाओ फोटो कॉपी, कैसे हम कॉलेज वगैरह में करा लेते हैं यार, सामने वाले बंदे की अगर राइटिंग वगैरह अच्छी होती है
तो हम क्या करते हैं, ये बंदा क्या करता है, एक फोटोकॉपी दे देता है, कह ले भाई ले मेरी कॉपी ले, फोटोकॉपी करा ले और तू अपना जो मन चाहे वो कर ले। तो अगर अपनी फोटोकॉपी पे वो जो बंदा जो लिया हुआ है फोटोकॉपी, वो जो भी चेंजेस करेगा तो क्या ओरिजिनल वाले जो बंदा है जिसने लिख रखा है, क्या उसके कॉपी पे कोई डिफरेंस आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो अपनी कॉपी जो मन चाहे वो कर ले। तो हमारी जो यहाँ पर हो रहा है, तो हमारे जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये हमारा एक्चुअल वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ, इस मेन फंक्शन के वेरिएबल में कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर हम इस फंक्शन में जो है कोई भी चेंजेस करेंगे। देखते हैं, ठीक है। टेम्प नाम का एक जो वेरिएबल बनाया था उसमें मैंने ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्वैप कर रहे हैं, ये कहते हैं वैल्यू स्वैपिंग करना, ठीक है। स्वैप अप टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। हम बी की वैल्यू मैंने जो है, बी की वैल्यू में बी में मतलब जो हमारा जे में था, क्योंकि ये जे हमारा बी बन रहा, आई हमारा ए बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये देख लेना, हमने अब ए की, ए में जो भी वैल्यू थी वो बी में आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, ए में जो वैल्यू आई थी, ए की जो वैल्यू थी वो बी में जो वैल्यू थी वो ए में आ गई, और जो बी में वैल्यू थी, वो जो बी में वैल्यू थी वो हमारी ए में आ गई। इसलिए देखो हमने टेम्प यूज़ करा ताकि हम ए की वैल्यू जो हमारी, क्योंकि यहाँ पर हम बी करेंगे तो राइट हो जाएगा ना, और ए की वैल्यू बेकार हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन हमने इसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा ताकि हम बाद में इसको यूज़ करें। तो यहाँ के बाद अगर हम देखेंगे ना, अगर हम सी आउट प्रिंट कराना चाहेंगे, ठीक है, रुको मैं इसको ही कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट नहीं करें मेरे राइटिंग करने में, ठीक है। ये होगा ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा ये होगा कि हमारा जो है यहाँ, अच्छा इसको बिफोर स्वैपिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं ताकि आपको समझ में आ गया कि हाँ जो आई और जे की बात मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें सेम है, कि आई मतलब ए हो रहा है, जे का मतलब यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इस अंदर के, इसके अंदर जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू 8 है, जे की वैल्यू 90 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद फंक्शन कॉल जाएगी यहाँ पर, फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक। अब हमारा ए की वैल्यू जो भी आई और जे की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, वो ए में आई की वैल्यू आ जाएगी, बी में जे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यही 88 और 90, क्योंकि ये पास तो वही हो रहा है, इसकी कॉपी हो रही है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए, जो यहाँ पर प्रिंट हुआ उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करना चाहिए एज इट इज़। फिर इसके बाद हमने देखो थोड़ा ऑपरेशन करें, ठीक है, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल को हमने जो है इसमें स्वैपिंग करी, तो हमें ए में जो वैल्यू थी वो बी में हो जानी चाहिए, बी की वैल्यू ए में हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब यहाँ ये वाली प्रिंट करेगा तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा प्रिंट करना चाहिए वो 90 प्रिंट करना चाहिए, और यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए 8, ठीक है। तो रुको मैं आउटपुट इसका लिख दे रहा हूँ ताकि हम जो कह रहे हैं वो बाद में हम अपना वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला 8 आएगा, 90 आएगा, फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे तो ये प्रिंट करें, तो ये भी 8 आएगा, ये 90 है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी तो हमारा स्वैप हो गया, ये 8 होगा, ये 9 होगा। लेकिन मसला जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या आई और जे की वैल्यू भी चेंज हुई है इस फंक्शन के अंदर भी, ये इस यहाँ पर चेंजेस करने में, या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, मतलब फोटो कॉपी हम दे रहे हैं इसको, ठीक है। वो बंदा जो मन चाहे वो अपनी कॉपी में, मतलब ये जो हमने करा ना ऑपरेशन, ये वही है कि बंदा जो मन चाहे वो अपने कॉपी पे कर ले, ये ओरिजिनल वाली चीज़ को थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आई और जे की वैल्यू जो हमारी थी वही रहेगी, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलो पास बाय वैल्यू हम देख रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देखो 890 890 890 98, ये देखो स्वैप हो गया, इसके अंदर की बात ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम पास बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अब नहीं एड्रेस की बात करें, क्योंकि मैंने पॉइंटर ऑलरेडी बता रखा है आपको, और ताकि मैं वो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो हम क्या करते हैं पास बाय एड्रेस में यहाँ पर हम लोग इसका एड्रेस सेंड करते हैं। यहाँ देखो मैं लाइन में चेंज कर रहा, ठीक है, लाइन नंबर 21 में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। एड्रेस मतलब ये है कि उस बंदे का जो है, जिसकी जो भी बात हो रही थी उसके एड्रेस पास करें। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो फोटो कॉपी दे रहा है, यहाँ फोटो कॉपी नहीं, वो बंदा उसकी कॉपी लेके जा रहा है, कह रहा है भाई अपनी कॉपी दे दे, कुछ टाइम पढ़ के उसके बाद मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। कौन जाए फोटो कॉपी कराने, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकता है ना, होता है यार, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते फोटो कॉपी कराने के लिए। तो क्या कर रहा है, वो ओरिजिनल कॉपी लेके चला गया बंदा, और उसको गलती से यार क्या हो गया कि जो है ऐसे पेन से कुछ राइटिंग वाइटिंग कर रहा था, हाईलाइटिंग कर रहा था, उसकी कॉपी जो बंदे की कॉपी लाया तो उस पर गलती से पेन चल गई। तो जो पेन चली हुई है ना वो क्या होगी, उसकी ही कॉपी, जो ओरिजिनल वाला बंदा था उसकी ही पेन, उसकी जो हमारी जो भी चेंजेस हुई उसी की कॉपी पे हुआ ना। तो मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कॉपी पे हुआ ना। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, एनालॉजी समझा करो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि ओरिजिनल वाला जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं ना, इसके अंदर
जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वो चीज़ यहाँ इसके अंदर वाले वेरिएबल में भी, क्योंकि एड्रेस होता है, वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कंप्यूटर को वेरिएबल कुछ नहीं पता, कंप्यूटर को मतलब रैम को सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल। अब वो एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वेरिएबल को। तो एड्रेस मिल गया, एड्रेस हो गया, ये सारे चेंजेस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इसको पॉइंटर बनाना, क्योंकि पॉइंटर ही तो यहाँ से जो एड्रेस जा रहा है वो रिसीव करने वाला एक पॉइंटर होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो पॉइंटर बनेगा ना। अब यहाँ पे ए और बी के इसमें रेफरेंस चलाया, तो यहाँ पर अगर ए और बी की करोगे ना तो यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये ठीक है, देखो हम कहता है रेफरेंस वेरिएबल में नहीं, पॉइंटर में हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर हमेशा लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ठीक। तो हमारा क्या होगा, जो भी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं ना, मतलब ये जो स्वैपिंग हुई है ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन हुई है ना यहाँ इसके अंदर, ये वाली लाइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये वाली चीज़ 90 हो जाएगी, मतलब जो भी चेंज हो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। समझ आई बात, ठीक। अगर मैं देखो यहाँ करूँगा ना, तो क्योंकि इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया तो इसमें एड्रेस है, तो अभी भी एड्रेस ही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आई और जे का जो एड्रेस है वही यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत देना, अभी उसके बाद में बताता हूँ। ये चीज़ भी लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। मतलब कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन तो ये चलेगी, मतलब आई जे की वैल्यू प्रिंट, मतलब ये वाली लाइन प्रिंट करेगी, उसके बाद जो है हमारी ये लाइन पर सेकेंड लाइन देख लेना, एड्रेस प्रिंट करेगा, ये देख लो, आई और जे की एड्रेस प्रिंट, देखो, ठीक है, क्योंकि हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया ना भाई, हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया, इस वजह से हो रहा है, ठीक। ये लाइन समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते ताकि आपको समझ में आ सके कि स्वैपिंग से पहले आई और जे की वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब जो भी चेंजेस कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग वैसे ही कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ प्रिंट कर, तो ये वाली लाइन डिफरेंट प्रिंट करेगी, ठीक है। ये वाली लाइन 8 और 90 प्रिंट करेगी, फिर सेकंड लाइन ये वाली चीज़ 8 और 90 ही प्रिंट करेगी, क्योंकि हम स्वैपिंग से पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने स्वैपिंग जो करा है उसके बाद वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नई वैल्यू प्रिंट, मतलब ये वाला जो हमने 8 और 90, मतलब 8 ए में 90 चला जाएगा, ए में जाने का मतलब क्या है, आई में जाना, और जे में जाने, बी में जाने का मतलब क्या है, जे की वेरिएबल में जाना। तो हमारा 8 और 90 प्रिंट करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आने के बाद क्योंकि एड्रेस में जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है, तो इसका मतलब आई और जे की वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम जब प्रिंट करेंगे तो देख लेना, ये वाला जो अभी नया मैंने बनाया है इसको पहले कट कर देता हूँ, ये हमारा क्या था, 90 था, ठीक, ये हमारा 90 था, 8 और 90, ये हमारा क्या था, ये हमारी लाइन थी, तो ये 90 था और ये 8 था, ठीक। ये वाली लाइनें प्रिंट करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ छोड़ो, 4 लाइनें ना, एक यहाँ हो गई, एक और उधर 2 उधर है, 3 और एक 4 लाइनें, हाँ तो ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ें प्रिंट करेंगी, देखो यहाँ पे मैच कर सकते हो, 890 890 890 890 98 98 90 98, समझ आया ना। अब देखो थर्ड वाला जो इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कि जो है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। तो देखो ऐसी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अभी जब हम ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तब उसमें और अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊँगा जो है इनके यूजेस, और जो यूजेस है ना वो वहाँ पर आपको क्लियर और अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो हमारा क्या हो, देखो कितने सारे फर्जी की चीज़ें हमने करे। हम यहाँ पर ये हटा दें, काम खत्म हुआ, यहाँ पे हम ये काम करने से बच गए। हम ये काम करने से भी बचना चाहते हैं, बचो, ये भी बचो। ये सारे जो हम इतने सारे काम करें, इतनी स्पीड हमारी स्लो हुई, ये सारे काम से बचना चाहते हो, बताओ बचना चाहते हो, कमेंट करके बता दो कि जो है बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते। तो बचने का एक और सिंगल तरीका है, रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर लो। कुछ नहीं करना, इनको हटाओ, बस सिर्फ एक जगह % लगाना पड़ेगा फॉर्मल आर्गूमेंट में, एंड नथिंग मोर देन दैट। बस जैसे वेरिएबल का जैसे करते थे उसी तरीके से आपको सिंपल करना है, बस। ये देखो इतने सारे काम खत्म, ठीक है। सेम जो रिजल्ट अभी आया था ना पॉइंटर कर दो, अभी भी वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्या हुआ, इसको रेफरेंस मिल गया। रेफरेंस मतलब हमारा एड्रेस मिल गया, मतलब उस लेवल लैंग्वेज में बोल रहा कि एड्रेस मिल गया, ठीक है। लेकिन रेफरेंस ही आप बोलना, अगर किसी को बता रहे हो तो रेफरेंस ही बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपली वही बात हो गई। देखो आपको ये समझ आएगा कि हमने जो है कहा था कि रेफरेंस वेरिएबल में डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइज करना होता है, अदरवाइज एरर आएगी। तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं करा पता है, यहाँ जैसे ये हो रहा है ना, यहाँ जैसे कॉल आ रही नहीं वैसे इसमें एड्रेस आ जा रहा है इंटरनली। पॉइंट कंपाइलर जो है खुद ही कर दे रहा है ये काम, ये हमें कमेंट करने की नीड नहीं होती, ठीक है। वो काम खुद ही कर दे रहा है। स्टार्टिंग में भी ये कंफ्यूज होता था बहुत ज़्यादा, बट अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैं कन्फ्यूज हो चुका हूँ लॉटी, मैं आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखो इस तो कितना सारा काम हमारा कम हो गया। तो इसलिए जो है पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल हमारे लिए ईजी है।
ठीक है, अभी देखना मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ, जो आया था अभी वही आएगा सेम टू सेम, देख लो एज इट इज़ आ रहा है ना, देख लो ये फिर से देखो ये लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर। तो अच्छा है कि नहीं है, बताओ मज़ा आया कि नहीं, रेफरेंस वेरिएबल पढ़ने के बाद मज़ा आया कि नहीं, बता दो यार चलो। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था ये हमारा यही था कि जो हमारा ये पास बाय एड्रेस, तो हमारा जो क्या हुआ, ये हमने अभी जो जस्ट पढ़ा ये पास बाय रेफरेंस था, उससे पहले पॉइंटर के थ्रू हमने करा वो पॉइंट जो है पास बाय एड्रेस था, क्योंकि हम यहाँ से एड्रेस पास कर रहे थे इसलिए पास बाय एड्रेस। अब देखो एक बार आपने नोटिस करा होगा, ये नहीं करा लेकिन करनी चाहिए थी, यहाँ पर हमने जब पास बाय एड्रेस की बात करें तो एप्रेसेंट ऑपरेटर लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लगाया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो हमारा पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस हो रहा है? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, आप इसके जो फॉर्मल आर्गूमेंट है ना इस वाली चीज़ को देख जाओगे। ठीक है, अगर हमने एप्रेसेंट लगा रहे इसका मतलब पास बाय रेफरेंस है, अदरवाइज ये पास बाय वैल्यू है। ठीक है, और अगर पॉइंटर के थ्रू करना तो यहाँ तो एड्रेस है, यहीं से आपको समझ में आए, इसी लाइन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको सारे कुछ क्लियर हुई होंगी यार। पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कवर कर दूं। अब देखो और समझो थोड़ा सा, जो मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में पावरफुल कौन है। वैसे आप समझ गए होगे कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। ठीक है, समझ गए हो ना, चलो बताओ समझ गए हो कि नहीं। इस टाइम पे वीडियो पे आप वहाँ पे लिखो कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तब मुझे समझ आएगा हाँ आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। ठीक है, तो देखो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं या बात कर लेते हैं कि जो है कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो देखो तो ज़्यादा पावरफुल जो होता है ना वो होता है हमारा आप बता दो यार, मुझे लग रहा है, चलो बता दो। ठीक है, तो देखो सुनो मैं बताता हूँ, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो जो हमारा पॉइंटर होता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मैंने क्यों बोला, देखो रीज़न समझो। अभी हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी रीअसाइनमेंट की बात। रीअसाइनमेंट में क्या होता है, हम पॉइंटर वेरिएबल में अगर किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा दिए, नेक्स्ट टाइम हम किसी अदर वेरिएबल की अगर नीड हुई हमें स्टोर कराने की, तब हम उसी हमें पॉइंटर में इस वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल के एड्रेसेस स्टोर करा सकते हैं, मतलब एट अ डिफरेंट टाइम। तो पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में क्या है, अगर आपने जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग कर दी, इन सिंपल जिसके साथ बॉन्डिंग कर देने का मतलब क्या है, जिसका जो है रेफरेंस हमारे रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया, फिर आप उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने देखा है और लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, आप नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड वन इज कि आप रेफरेंस वेरिएबल में आप नल नहीं कर सकते और आपको उसको खुला नहीं छोड़ सकते। खुला छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि जो है आप उसे जो है ना तो नल असाइन कर सकते हो, ना ही किसी जो है बिना असाइनमेंट के छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब बिना असाइनमेंट का मतलब क्या है, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ये चीज़ मैंने ऐसे ऑलरेडी दे रखी है, आप जाके फिर से देख लेना अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं, इसको हटाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये का अगर हमने नहीं किया तो एरर शो करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये पॉसिबल है। हम उसमें क्या कर देंगे, हमें कुछ भी अगर नहीं चाहिए तो हम नल कर देंगे, नल पॉइंटर बना देंगे। एटलीस्ट वाइल्ड पॉइंटर से तो बचेगा ना, मतलब इनवैलिड एक्सेस तो नहीं होगा ना, इलीगल एक्सेस तो नहीं होगा ना। बट रेफरेंस वेरिएबल के साथ हम ये नहीं कर सकते। तो बताओ पावरफुल कौन हुआ? ऑब्वियसली पॉइंटर हुआ। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हमारा जो है अब एक बात और आती है हमारे पॉइंटर अर्थमेटिक की। पॉइंटर अर्थमेटिक भी देखो, जैसे हमारा होता था कि हम एरे में क्या होता था, पॉइंटर अर्थमेटिक लगा के हम पॉइंटर अर्थमेटिक लगा के पॉइंटर के थ्रू, एरे के थ्रू नहीं, पॉइंटर के थ्रू हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेते थे ईजिली। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिर्फ पॉइंटर अर्थमेटिक की कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंस अर्थमेटिक नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना तो सी में होता, ना C++ में, ना जावा में, कहीं नहीं होता। ठीक है, इस वजह से जो है आप उसको भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये तरीके होते हैं कि जो है आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल लेस पावरफुल है देन की पॉइंटर। लेकिन अगर आप जावा पढ़ोगे ना तो जावा में पूरी जावा जो है हमारे रेफरेंस वेरिएबल पे ही चलती है। वहाँ पर हमारा जो है कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस वेरिएबल का, क्योंकि वहाँ पॉइंटर होता नहीं, इस वजह से, क्योंकि सिर्फ लेस है, मैंने कहा थोड़ा सा लेस है, लेस पावरफुल है रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटर से, लेकिन कम भी नहीं, इतना भी ज़्यादा कम नहीं, इसका यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका मेन यूज़ आप जावा जब पढ़ोगे, या अगर नहीं पढ़ी अगर या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है जावा में कितना ज़्यादा इसका यूज़ है रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, अभी कुछ टाइम अभी हम जो है जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओप्स लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे
उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, पॉइंटर के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और रेफरेंस वेरिएबल के तरह कैसे कर सकते हैं उसमें जो है वेरिएबल को, जो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, वेरी सुन। और हमारा जो है, लेकिन हमारा क्या होता है वहाँ एरो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वहाँ एरो ऑपरेटर ना यूज़ करके, ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ये अगर फर्स्ट टाइम मतलब कोई लैंग्वेज पढ़े तो ये हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन लगे, लेकिन जब वो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा तब आपको ये चीज़ें वहाँ समझ में आ जाएंगी। जो पढ़ रुके हैं उसके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, एरो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरो ऑपरेटर ऐसे होता है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब एक अंडरस्कोर होता है, ठीक है, ये हाइफन होता है और उसके बाद एक एरो ऑपरेटर होता है, एरो होता है। ठीक है, सिंपल एंगल ऑपरेटर। तो इस तरीके से जो है हम वहाँ पर एक्सेस करते हैं। लेकिन रेफरेंस के थ्रू पता है क्या, सिर्फ एक डॉट लगा दो ये एक्सेस हो जाएगा। आपने जावा अगर पढ़ी है ना, तो आप जावा में देखते हो कि सारी चीज़ें डॉट ऑपरेटर से ही होती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहीं के थ्रू वो कॉन्सेप्ट गया है। ठीक है, सिर्फ डॉट ऑपरेटर, डॉट लगा के हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना पावर। तो जावा में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, जो है रेफरेंस वेरिएबल पे। ठीक है, अब देखो सेफ कौन है, हम सेफ बता देते हैं सेफ कौन है, और इजी कौन है और सेफ कौन है। तो इजी में यार देखो इतने सारे मैंने चीज़ें डिस्कस कर देंगे वन बाय वन। देखो पास बाय रेफरेंस है और पास बाय एड्रेस में देखो कितने सारे चेंजेस मैंने करे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास बाय एड्रेस जो है कितना ज़्यादा डिफरेंट मुश्किल है, और जो है हमारा पास बाय रेफरेंस कितना ईजी है। ठीक है, तो पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कितना ईजी है। ठीक है, तो ईजी में क्या हो गया, हमारा रेफरेंस वेरिएबल ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे तामझाम नहीं करने होते। जस्ट लाइक कि जो है हम लोग जैसे नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसी तरीके से आप रेफरेंस वेरिएबल को कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये हो जाती है, हम लोग देखो कहीं भी होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमने कोई पॉइंटर लिया तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वेरिएबल की वैल्यू में मैनिपुलेशन करना है तो हमें हाँ एक इनडायरेक्शन मतलब स्टार ऑपरेटर हमें यूज़ करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, बट हमारा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वेरिएबल क्या है, हमने कहीं यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कभी यूज़ ही नहीं करना है, तो इस ये वाली चीज़ से भी बच जाते हो। और दूसरी बात मैंने ये बताया कि अगर जब ऑब्जेक्ट वगैरह बताओगे तो वहाँ पर एरो ऑपरेटर की जगह सिर्फ एक डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो देखो कितना ईजी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके और जो रेफरेंस वेरिएबल का और जो यूज़ है, और जब ओप्स पढ़ेंगे ना हम लोग, ओप्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो अब वहाँ पर आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर की बात है। कंस्ट्रक्टर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है, हम पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकते, बट हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उसके जगह पे रेफरेंस है, क्योंकि देखो काम तो एक जैसा ही कर रहा है, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पर प्लस वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी में समथिंग असाइन कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर जो कोई यूज़र डिफाइंड, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जो है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल डेटा टाइप। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इंट है, तो ये क्या है, इंट वगैरह हम क्या लिख रहे हैं, एक प्री डिफाइंड है। इंट हमने कर दिया, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डेटा टाइप, तो हमारे जो है हम खुद के डेटा टाइप भी बना सकते हैं। हम मेरा नाम जैसे नूरुल है, ठीक है, नूरुल नाम का भी एक मैं डेटा टाइप बना सकता हूँ। आपका जो है नाम समी है, तो आप समी नाम का एक बना सकते हो। आपका नाम राहुल है, एक राहुल नाम का एक डेटा टाइप बना सकते हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे वो सब कुछ हम डिस्कस करने हैं। अभी हम बहुत ही जल्दी जो है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जावा अगर जो पढ़ना है वो जावा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है, फिर जावा का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो हमारा वो सारे चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ना, ये प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है। ओवरलोड कैसे करते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो बस मैं एप्लीकेशंस बता रहा है कि रेफरेंस वेरिएबल के यूजेस क्या क्या हैं। पॉइंटर के तो बहुत सारे मैंने पहले बता चुके हैं। तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, पॉइंटर यूज़ नहीं होता लेकिन रेफरेंस वेरिएबल यूज़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, पॉइंटर ही यूज़ करना पड़ता है, हम रेफरेंस वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैंने क्यू को हमें इंप्लीमेंट करना है, हमने स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, या ट्री को इंप्लीमेंट करना है, इस तरीके की जो भी होती है, लिंक लिस्ट को जो है इंप्लीमेंट करना है, तो हमारा क्या होगा, वहाँ रेफरेंस वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम पॉइंटर के थ्रू वो सारे काम कर लेते हैं। तो कुछ ये जैसे कोई चीज़ होती है तो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग अपने अपने पॉइंट्स हैं, तो कोई किसी को ये नहीं कह सकता ये तो गलत है ये सही है, और ये नहीं कह सकता इसका यूज़ कम है उसका यूज़ ज़्यादा है। तो बस अपने अपने फ़ायदे होते हैं, मेरिट्स डेमेरिट्स होती हैं। तो आप उन दोनों को समझो और टेंशन मत लेना। मैं इसके नोट्स जो भी रेफरेंस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैं ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ आप जाके उसको चाहे तो डाउनलोड कर लेना, मन करे रीड कर लेना। दोनों काम आप जाके ब्लॉग पे कर सकते हो, नीचे लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉग को विजिट कर लेना। और मेरा एक और ब्लॉग है यार जिसमें बुक रीडिंग वगैरह से रिलेटेड होती है, जिसको बुक रीडिंग का शौक है या फिर अच्छा लगता है जिनको रीडिंग करना, तो मैं उनके स्निपेट्स डाले हैं, कुछ नई नई चीज़ें डाली हैं, उसमें जाके एक बार विजिट जरूर कर लेना। अगर अच्छा लगे तो उसे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना कर देते हैं यार, काफ़ी कुछ हो गया।
और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।